बाबा, मुझे भूख लगी है। बेटा सब्र करो, अल्लाह बारा है। ओए बुढ़े, इस कचरे को यहाँ से हटा, मेरी महंगी गरी गंदी हो रही है। साहिब, ये मिट्टी तो साफ हो जाएगी, मगर किसी मासूम का दिल दुख गया तो वो दाग कभी नहीं धुलेगा। बचाओ! शहर के किनारे धूल भरी सड़क के पास बाबा रहमत, एक बुजुर्ग मोची, अपने छोटे से पोते मुन्ना के साथ बैठा था। फटे हुए जूते सिल रहा था। मुन्ना भूखा था, आंखों में आंसू थे। तभी एक महंगी गाड़ी रुकती है। इस कचरे को यहाँ से हटा, मेरी महंगी गरी गंदी हो रही है। गरीब लोग। ये कहानी है फराज की, एक अमीर जमींदार जिसके पास जमीन भी थी, ताकत भी, मगर इंसानियत नहीं थी। साहिब थोड़ा वक्त दे दें, मुझे बहाने नहीं, पैसा चाहिए। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फराज एक गांव के मरहूम चौधरी का बेटा था। उसके पास 100 एकड़ जमीन थी। लोग उससे बढ़ते थे और वो अपनी मर्जी का बादशाह था। मगर उसकी बहन जोया अंदर ही अंदर उसकी दौलत पर नजर रखे बैठी थी। एक रात वो अपनी एक दोस्त को पैसे देती है। गाड़ी की ब्रेक्स चुपके से फेल करवा देती है। उस रात तेज बारिश हो रही थी। फराज अपनी गाड़ी में अकेला सफर कर रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। अचानक गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। फराज कंट्रोल खो देता है और गाड़ी सीधा दरख्त से जा टकराती है। इंजन से धुआं निकलता है और धीरे धीरे आग लग जाती है। जोया पीछे अपनी गाड़ी में सब देख रही होती है। फराज मदद के लिए चीखता है। जोया अपनी गाड़ी मुड़कर वहां से चली जाती है। फराज जलती हुई गाड़ी में अकेला रह जाता है। जोया, तूने मुझे मार दिया। थोड़ी दूर बाबा और मुन्ना का छोटा सा झोंपड़ा था। वो आग की रोशनी देखकर भागते हुए आते हैं। बाबा आग के करीब जाता है। अपने हाथों से गर्म दरवाजा खोलता है। उसके हाथ जल जाते हैं, मगर वो रुकता नहीं। मुन्ना पत्थर से शीशा तोड़ता है। जोर लगाओ बेटा, इस साहिब को कुछ नहीं होने देना। दोनों मिलकर फराज को गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं। बाबा उसे अपने बाजुओं पर उठा लेते हैं। बाबा को देख के मुन्ना रोने लगता है। बाबा और मुन्ना फराज को अपने झोपड़े में ले जाते हैं। छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, लेकिन दिल से भरा हुआ। बाबा उसके जख्मों पर पट्टी करता है और मुन्ना उसके लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाता है। हिम्मत रखो बेटा, शहर का हॉस्पिटल अब ज्यादा दूर नहीं, अल्लाह सब ठीक करेगा। बाबा। सुबह गांव वालों की मदद से फराज को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। भाई आप ठीक हैं? मैं सब जानता हूँ। डॉक्टर बताता है कि गाड़ी जल चुकी है और सारे कागज राख हो चुके हैं। अब तुम भिखारी हो, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। तभी बाबा रहमत आगे बढ़ता है। उसके हाथ जख्मी हैं, पट्टी बंधी हुई है। इसे बचाते वक्त मेरा हाथ चला गया। बाबा, आपने मेरे लिए? फिर बाबा एक पुराना मिट्टी का मटका रखता है। फराज मटका खोलता है। अंदर से असल जायदाद के कागज निकलते हैं। फराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब भी तुम्हारे पास सब कुछ है। पुलिस आती है और जोया को गिरफ्तार कर लेती है। जोया बीबी, आप पर कत्ल की साजिश और गरी के स्टीयरिंग के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम है।
आप गिरफ्तार हैं। बहन वो होती है जो सिर पर अंछल रखे, वो नहीं जो भाई को कब्र में उतार दे। फराज झुककर बाबा के पास बैठ जाता है और कहता है, बाबा, अब मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इंसानियत है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि दौलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भूल है। आज असली रात फारस जो दौलत जिंदा है वापस वो नहीं आना इंसानियत चाहिए। है। उसका एक्सीडेंट होना चाहिए दोस्तों, ताकि ऐसी कहानियों पर हमारी बहुत हो मेहनत जाए। लगती है। अगर आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ भी आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।